इससे पहले भी ईडी ने उनको बुलाया था, लेकिन सेहत का हवाला दिया गया था। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया की पेशी और इसको लेकर के कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सोनिया गांधी निकल रही हैं। उनकी कुछ देर में वो ईडी दफ्तर पहुंच भी जाएंगी। सोनिया गांधी के घर से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलें इस बात को लेकर के हैं क्योंकि पहले राहुल गांधी से पूछताछ होती है, लगातार 5 दिन 50 घंटे उनसे पूछताछ होती है, और अब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। हालांकि बहुत देर तक, कई घंटों तक उनसे पूछताछ संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले भी सेहत का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको समय समय पर दवाइयां खानी होती है जिसके लिए उनको ब्रेक की जरूरत पड़ती है। और ये आप देखिए सीधी तस्वीरें सोनिया गांधी के घर से। और मेरे सहयोगी अरुण सिंह लाइव मौजूद हैं। अरुण, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं, कुछ देर में उनकी पेशी होनी है और इसको लेकर के कांग्रेस अब जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है। पहले राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ हुई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। 10 जनपद का जो गेट है, जो 24 अकबर रोड की तरफ खुलता है, उस गेट से सोनिया गांधी यहां बाहर निकल रही हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा है, लेकिन ईडी दफ्तर यहां से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, यहाँ पर सबसे आगे उस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसी गाड़ी में पीछे सोनिया गांधी भी हैं और उसी गाड़ी में कहा यह जा रहा है प्रियंका गांधी पीछे हैं। तस्वीरें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे आगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं और अब उनकी गाड़ी यहां से निकल रही, 10 जनपद से उनकी गाड़ी निकल रही है और ईडी दफ्तर यहां से थोड़ी दूर पर, ये जो रास्ता है ये सीधे ईडी दफ्तर की तरफ जाता है। और मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाता रहूंगा। सोनिया गांधी अब देखिए यहाँ इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं और एक ऐतिहासिक लम्हा कांग्रेस की सियासत को अगर आप देखिए तो उसमें है, क्योंकि सोनिया गांधी जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ये वो सोनिया गांधी जिन्होंने 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई। 1998 में जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर किया और खुद अपनी पार्टी को सत्ता में लेके आई। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब लगता है कि इनकी गाड़ी इधर से जा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये जो दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। सबसे आगे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के ठीक पीछे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ठीक पीछे सोनिया गांधी और बगल में प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होता। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ से ये गाड़ी पुलिस की पहले से लगी हुई थी क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने रास्ता अपना चेंज किया, जिसकी वजह से पुलिस अब यहाँ से देखिए गाड़ी हटा रही है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगी थी। ये 24 अकबर रोड का रास्ता है, यहाँ से दफ्तर कांग्रेस का एकदम नजदीक है और इसीलिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों इस गाड़ी में मौजूद हैं और अब ये गाड़ी ईडी दफ्तर की तरफ जा रही है। आपको तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं साफ। उनके पीछे सोनिया गांधी बैठी हैं और उनके बगल में महासचिव प्रियंका गांधी। तो लगातार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पेश होने के लिए सोनिया गांधी निकल चुकी हैं। इसके पहले जब राहुल गांधी जाते थे तो उनके साथ प्रियंका गांधी जाती थी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है। क्या ये दफ्तर जा रही हैं? पहले पार्टी दफ्तर जाएंगी क्योंकि कांग्रेस का दफ्तर यहाँ पर सामने है। थोड़ा और आगे से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी 24 अकबर रोड पहुंच गए। 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और यहाँ दूसरी तरफ देखिए जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, महिला कार्यकर्ता, उनको हिरासत में लेकर के पुलिस यहाँ जा रही है। यानी एक तरफ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों गाड़ी में बैठ करके निकल रहे हैं ईडी के सामने और दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो देखिए इस तरह से महिलाओं को यहाँ पर हिरासत में लेकर के इन बसों में बैठाया जा रहा है। तो 24 अकबर रोड के सामने हाई वोल्टेज जम और अब ये बात स्पष्ट हो गई है, अब ये बात तय है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ से सीधे ईडी के सामने पेश होने सोनिया गांधी जाएंगी। और आप जरा इधर शॉर्ट स्पेस, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। लगातार
सचिन पायलट जी, आप ये नजारा देख रहे हैं, सोनिया गांधी पूछताछ के लिए जा रही, क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य है, सोनिया जी को, राहुल जी को टारगेट करना, कांग्रेस को बदनाम करना, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये दुरुपयोग जो हो रहा है, ये जनता देख रही है इसको। देखिए, सचिन पायलट कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर, और ये जो दुरुपयोग है उसको कभी भूलेगी नहीं कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं आपको लगातार हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं दूर से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कार अब ये 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब कांग्रेस के दफ्तर अब ये नेता नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी को लेकर के ये लोग सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के बाहर सोनिया गांधी और सोनिया गांधी निकल रही हो। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप यहाँ देख सकते हैं। कांग्रेस अशोक गहलोत से बात करते हैं। गहलोत साहब, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है विपक्ष का, इसकी मैं इनको मैं कंडेम करता हूँ। ऐसा माहौल कभी देखा नहीं देश के अंदर, पहली बार देश में देख रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर धरना प्रदर्शन तो मामूली बात है, उसको आप लेकर के इस प्रकार रोक रहे हो, धक्के दे रहे हो, पुलिस छावनी बना दी, ऐसा कभी देखा नहीं आज तक। बीजेपी कह रही कि आप लोग दबाव दे रहे हैं, सरकार में जांच में बाधा डाल दबाव नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी गए 5 दिन तक, 50 घंटे पूछताछ हुई, उन्होंने सहयोग किया पूरा। सोनिया जी खुद जा रही है सहयोग करने के लिए, पर जिस प्रकार उनको बुलाया जा रहा है वो बहुत गलत है। कोई केस ही नहीं बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का। आपने कहा कि घर पे पूछताछ हो सकती थी, ईडी से आप लोगों ने ऐसा अनुरोध किया था। ये उनका ग्रेस रहता। सीआरपीसी के अंदर भी यही है, 15 साल से छोटे बच्चे और कोई महिला, उसको जाके बातचीत करनी चाहिए। थाने के अंदर नहीं बुलाते कभी उनको, जब बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, और इस बीच आप देख सकते हैं सोनिया गांधी का काफिला, सोनिया गांधी की गाड़ी, तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनके काफिले के साथ साथ सॉलिडेरिटी जताने के लिए। आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं 24 अकबर रोड के बाहर से। 24 अकबर रोड के बाहर हुजूम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और ये जो गाड़ी है सिक्योरिटी की गाड़ी, उसके ठीक पीछे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी है। और ये तीनों गाड़ियां अब एक साथ ईडी दफ्तर की तरफ मूव कर रही है। अब गाड़ियां तेजी से चलने लगी हैं, और अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो इसके पीछे गाड़ी है, ये जो गाड़ी आ रही है जिसपे सुरक्षा कर्मी मजबूती से जिस गाड़ी को पकड़े हुए, उस गाड़ी के सामने एक बार फिर तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी आपको साफ आगे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके ठीक पीछे सोनिया गांधी भी बैठी हुई थी। एक तरह से कांग्रेस से संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि पूरी पार्टी एकजुट है, और राहुल गांधी के बाद पूछताछ जो सोनिया गांधी से हो रही है उस मामले पर पूरी पार्टी इकट्ठा है। अपोजिशन के लोगों के साथ भी इस तरह की बैठक संसद भवन में की गई थी। और ये देखिए, बैरिकेड सामने का खोला जा रहा है। ये बैरिकेड इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि पहले यहाँ पर व्यवस्था की गई थी कि यहाँ से कोई जा ना पाए, लेकिन अब इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ से जो सोनिया गांधी हैं उनकी गाड़ी को परमिट किया जाए। और सोनिया गांधी गाड़ी अब देखिए आ रही है। सोनिया गांधी गाड़ी अब यहाँ पर, अब देखिए तस्वीरों की, वो बाहर की तरफ आ रही है। हालांकि बैरिकेड पर पुलिस जो है वो मीडिया को और बाकी जो लोग कार्यकर्ता आ रहे थे उनको रोक रही है। सिर्फ सोनिया गांधी की गाड़ी को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए 3 गाड़ियां यहाँ पर सोनिया गांधी की सुरक्षा के काफिला की यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो मुख्य गाड़ी है वो देखिए यहाँ अब निकल रही है। अब वो गाड़ी निकल रही है, राकेश नेगी जी दिखाई, देखिए ये गाड़ी निकल रही है और मीडिया के लोगों को वहां पर रोका गया है। राकेश जी थोड़ा आगे आइए, राकेश थोड़ा आगे आइए। अब मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर है, यहाँ पर राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है जहाँ तीनों गाड़ियां अब यहाँ पर एक साथ हो गई हैं और गाड़ियों ने तेजी पकड़ ली है। राकेश नेगी जरा एक बार फिर दिखाइए तस्वीरें दिखाइए, राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी यहाँ पर तेजी से गाड़ियां आगे बढ़ती हुई, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर पेशी के लिए जा रही हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि बहुत तेजी से काफिला अब निकल गया है 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके आगे। और सोनिया गांधी अब ईडी के सामने किसी भी समय पूछताछ के लिए पहुंचने वाली हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, किस तरह से सोनिया गांधी को लेकर सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये संदेश देते हुए कि इस मुश्किल की घड़ी में परिवार साथ है, पार्टी साथ है। सोनिया गांधी को ईडी तक लेके जा रहे हैं राहुल गांधी, उस गाड़ी में जिसमें प्रियंका भी बैठी हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं
वो हतोत्साहित हैं। कई राज्यों में उनकी हार हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार उनकी सीटें कमाई। ऐतिहासिक रूप से बुरा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के बाहर माहौल कांग्रेस कार्यकर्ता और सोनिया गांधी के काफिले के निकलने के बाद आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर तमाम लोगों को रोक दिया गया है। काफिले की गाड़ियां जो है उन्हें आगे नहीं निकलने दिया गया है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है और उनकी गाड़ी आगे निकली है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आप आगे जाना चाह रहे थे? जी, जाना चाह रहे थे। क्यों नहीं जा रहे? पुलिस कर्मियों ने, उनकी मर्जी है जी। पुलिस कर्मियों ने रोका। और दूसरी तरफ यहाँ दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे। किसी को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया है ताकि प्रवर्तन निदेशालय के पास भीड़ जमा ना हो। यहाँ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आप देख सकते हैं पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी कर रही है और कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग आगे जाना चाह रहे हैं? आप देख लीजिए, लड़ाई जारी रहेगी बिना एफआईआर, बिना आरोप का। मोदी जी और अमित शाह जी जो नाटक बजा रहे हैं, ईडी के अफसर 100 करोड़ खा जाता है, इनका मंत्री देता है। मंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र में कोई केस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ देख सकते हैं पुलिस का एक कार्यकर्ता को किस तरह से पुलिस ले जा रही है बस में बैठाकर, जो बाहर जाना निकलना चाह रहे थे, सोनिया गांधी के काफिले के पीछे जाना चाह रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है। अजय जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये सरकार कहती है, बीजेपी कह रही है कि जांच में बाधा डाल रही है कांग्रेस पार्टी। एफआईआर नहीं हुआ भाई साहब, कोई भी पुलिस अफसर यहाँ पर खड़े पूछिए, कंप्लेनेंट नहीं है, एफआईआर नहीं है, क्या बकवास कर रहा है। 100 करोड़ खा जाता है महाराष्ट्र में मंत्री बनने के लिए बीजेपी। मोदी जी और अमित शाह मौन है क्या? नेशनल हेराल्ड मामले में आप लोग की दलील क्या है? किस तरह से डिफेंस? अरे भाई साहब, एफआईआर नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, कोई हुआ है क्या देश में कि पूछताछ होती है बिना शिकायत का? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि कोई एफआईआर नहीं है, पूछताछ हो रही है। और ये बैरिकेडिंग, ये दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है। तीसरे लेयर की बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी की गाड़ी निकल चुकी है ईडी दफ्तर के लिए और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि किसी तरह का ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। और एक तरह से जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, आपने सचिन पायलट को सुना, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को सुना। एकजुटता दिखाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश है। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में कांग्रेस दफ्तर से काफिला आगे बढ़ चुका है। कुछ ही दूरी पर ईडी दफ्तर है, वहां पर ये पहुंचेंगी और उसके बाद उनको सवालों का सामना करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, उससे संस्था पर विश्वास दूर हो जाता है। ऐसे में सोनिया और राहुल आरोपी हैं, सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। इससे पहले जून महीने में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन सेहत का हवाला सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया था। और राहुल गांधी की जब पेशी हुई थी तो हमने देखा था कि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यकर्ता बेकाबू ना हो। नीरज मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। नीरज, बिल्कुल पहुंच गई होंगी ईडी दफ्तर के बाहर, जो द्वार है जहां से राहुल गांधी प्रवेश करते थे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दूं एक बार फिर, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को जानकारी दे दे। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद है। काफिले की तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है और ये अकबर रोड के बाहर तीसरा बैरिकेड है। यहां तक बहुत कम कार्यकर्ता पहुंचे। और दूसरी तरफ अनिल सूद से कहेंगे दूसरे बैरिकेड को दिखाएं, यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को सिर्फ सोनिया गांधी की गाड़ी को निकलने दिया गया और वो अब ईडी मुख्यालय पहुंच चुकी होंगी। लेकिन तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि झूठे केस में फंसाया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं है। दूसरी तरफ ये बस अनिल सूद से कहेंगे, ये तस्वीरें दिखाए, जो कुछ कार्यकर्ता गिने चुने यहां मौजूद हैं, क्योंकि आज जमावड़ा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा नहीं था। पुलिस का पहरा थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या भी कम थी। ये आप देख सकते हैं। जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जब पेशी हुई थी, हमने देखा था कि तमाम राज्यों के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं? देखिए, अशोक गहलोत है, गुलाम नबी आजाद खुद पहुंचे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां मौजूद थे। अशोक गहलोत ने ब्रीफिंग की थी और यह भी कहा था, आपसे थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत हुई, अशोक गहलोत ने कहा कि
ईडी जो है घर पे भी आके, यानी सोनिया गांधी से उनके घर पर भी आकर पूछताछ कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परेशान किया जा रहा है, इस तरह का आरोप कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त 24 अकबर रोड के बाहर, 10 जनपद के बाहर जहां से सोनिया गांधी का काफिला निकला, उनकी गाड़ी को आगे निकलने की इजाजत दी गई और कुछ गाड़ियां, काफिले की गाड़ियों को आप देख सकते हैं यहां मौजूद है। रोक दिया है दिल्ली पुलिस ने, आगे बढ़ने नहीं दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को। काफिले की गाड़ियों को आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस से सुरक्षा कर्मी बातचीत करते हुए यहाँ अधिकारी मौजूद है। ये काफिले की गाड़ियां, क्योंकि एक गाड़ी पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद थे, लेकिन अनिल सूद से कहेंगे ये काफिले की गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हम लोग इस वक्त मौजूद है 24 अकबर रोड के आसपास, अकबर रोड पे मौजूद है, जिसे बैरिकेड किया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को देखिए यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को दिखाओ, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास है। श्रीनिवास, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए, जब ये सरकार डरती है, पुलिस को आगे करने का काम करती है, किस तरीके का राहुल गांधी जी का सिक्योरिटी गाड़ी तक जाने नहीं दिया। ये सरकार इस तरीके के राजनीति करके कहीं ना कहीं इनका जो असली जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और आर्थिक व्यवस्था जो गिर चुका है, वो सारे छुपाने के लिए 2015 में जो खत्म हो चुका है केस, उसको वापस खोलने का और लोगों का दिमाग घुमराने का काम किया। क्या 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 कह रहे हैं? नहीं बता सकते, लेडी है, रात को नहीं समझ। अरे एक बात बताइए, एक महिला से क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को? बाकी और भी महिला तभी रोड पे पुलिस अभी आई नहीं है, एक महिला के लिए इतना नाटक किया हुआ है। आरोप है कि एक महिला पुलिस के सहारे इन सब लोगों को बस में वहां पर कैद कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं यहाँ पर जो अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर और धरने पर बैठ गए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वहां जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये नेता धरने पर बैठ गए हैं। और इस वक्त अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको, तो ये सारे नेता यहाँ पर, दीपेंद्र हुड्डा को मैं देख सकता हूँ, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए। पवन खेड़ा यहाँ दिखाई दे रहे हैं और पी चिदम्बरम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, पीएल पुनिया है। आपने देखा कि किस तरह से अभी सोनिया गांधी अपने आवास से निकली है और एक गाड़ी में आपने पूरा गांधी परिवार देखा किस तरीके से वहां पर फ्रंट सीट पर बैठे हुए राहुल गांधी नजर आए, साथ ही साथ प्रियंका गांधी। और जाहिर सी बात है, एक संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी एक तरफ एक साथ है तो दूसरी तरफ परिवार भी एक साथ है। कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट के जरिए, हालांकि मुद्दा कुछ और है, मामला कुछ और है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसकी वजह से आज सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना है, लेकिन इसे किस तरह से एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की कवायद की जा रही है और यहाँ भी इस सड़क पर भी हम लगातार प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं, हंगामा प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए जरा, बस खड़ी है और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सीआरपीएफ है और साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी है। जो कार्यकर्ता, जो समर्थक जैसे जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें बसों में भरा जा रहा है। देखिए जरा किस तरीके से हंगामा प्रदर्शन लगातार। गवर्नमेंट का, बीजेपी का पूरा मुल्क देख रहा है और समय आने पर जवाब देगा, पूरा देश जितना जवाब देगा। राजू शुक्ला जी, आप भी खड़े हैं, क्या आप मार्च करना चाहते थे? क्या आप हिरासत में हैं या अपने मन से खड़े हैं? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम सोनिया जी के साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। तो सारे लोग कोर्ट अरेस्ट देने के लिए यहाँ बैठे हैं और पूरी एकजुटता, एकता दिखाने के लिए सारे सांसद और बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता सारे यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि पूरी तरह एक फर्जी केस में उनको फंसा के एक ऐसी महिला जो बीमार है, जिसके त्याग की भावना सबको पता है, उसको परेशान किया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी आगे बैठे थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरा परिवार गया ईडी के सामने, आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे कांग्रेस पार्टी की तकदीर बदलने वाली है 2024? हम लोग कोई राजनीतिक फायदे की बात नहीं कर रहे। हम लोग जिस तरह से विपक्ष के लोगों को तंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप लोग भी मार्च करना चाहते थे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि जिस राजनीतिक विद्वेष की भावना से सोनिया गांधी को आज बुलाया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम। हम बहुत स्पष्ट कर दें कि जिसके मांग का सिंदूर से पूछा हो कि देश की एकता अखंडता की रक्षा की हो, जिसके ससुर ने, जिसकी सास ने अपने प्राणों की आहुति दी, पति ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया हो,
उसे आज आप इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हो, ईडी में बुलाया है जिससे कि उस अखबार को जो देश की आजादी की मसाल थी हमने चलाया। तो ये प्रमोद तिवारी थे, राजीव शुक्ला, अशोक गहलोत, ये सारे नेता कह रहे हैं कि हम जाना चाहते थे सोनिया गांधी के साथ लेकिन जाने नहीं दिए। दूसरी तरफ जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, देखिए किस तरह से विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे देखिए लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ पर देखिए नारेबाजी कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो महिलाएं यहाँ पर हिरासत में ली गई हैं उनकी नारेबाजी है। क्या कह रही, कहाँ ले जा रही है? तो लगातार हम आप तक दिल्ली से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं मुंबई का, महाराष्ट्र का। हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा ये बताइए वहां पर किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली काफी उग्र नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए मुंबई में भी जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं काफी उग्र हो गए हैं। कई नेताओं को देखिए पुलिस ने वैन में बिठा लिया हिरासत में लेने के बाद। जो मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष हैं भाई जगताप, उनको भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब उनको वैन में लेके पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए जो नारेबाजी है लगातार वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से की जा रही है ईडी के खिलाफ और तमाम जो उसके खिलाफ। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो ईडी की तरफ जो है बढ़ रहे थे, ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन करने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और यहाँ से पुलिस अब उन्हें हिरासत में लेकर रही है। तमाम जो तस्वीरें आपके सामने ये हैं, दरअसल कांग्रेस के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं बलाट स्टेट इलाके में जो मुंबई ईडी का दफ्तर है वहां पर जो है कूच कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें बाकायदा हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाऊं, ये देखिए तमाम जो कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता हैं अब उन्हें पुलिस लेकर यहाँ से निकल चुकी है। लगातार नारेबाजी ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ यहाँ पर जो तो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तमाम बड़े नेता हिरासत में लिया है। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं, दूसरी तरफ नाना पटोले जो है वो पुलिस से लगातार उनकी बहस चल रही है, क्योंकि इधर बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है उन्हें। और ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता थे उग्र हो गए हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं आपके सामने कि जो तमाम दूसरी तरफ जो कांग्रेस का खेमा है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से की गई है वो आपके सामने सीधे नजर आ रही है कि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश। चरण सप्रा जी, पुलिस आपको मना कर रही है, फिर भी पुलिस कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस को समझाना है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार को समझाए। जिस तरह से वो कांग्रेस का चरित्र हनन कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से आज नारे लगा रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? ये पूछताछ 10 वर्षों से हो रही है। 2015 में केस बंद हुआ इसी बीजेपी की सरकार में, फिर उन्होंने अपने चाटुकार अधिकारियों को ला करके इस केस को रीओपन किया है। जिस ईडी को 10 साल में कोई सबूत नहीं मिले, वो ईडी आज मात्र केवल पॉलिटिकल वेंडेटा खेल रही है। बीजेपी के टूल किट का हिस्सा बन चुकी है ईडी। तो मुंबई में भी आज पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। बड़े नेता यहां पर मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तरह तरह की स्टेटमेंट दी जा रही हैं। फिलहाल हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नीरज का। नीरज, जरा बताइए किस तरह से पार्टी की तरफ से देखिए आरोप लगाया गया है कि सरकार कहीं न कहीं इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह के एक्शन से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम ये ना माने कि आज ईडी के सामने सर मराठी बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खड़गे साहब, आप लोग जाना चाह रहे थे ईडी के दफ्तर, नहीं जा सके? ये देखिए, उनका हमेशा यही काम करते हैं और लास्ट टाइम भी हमको ऐसा ही किए। उनकी मंशा क्या है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता को सताना, हरास करना, उनके इमेज के लिए धक्का देना, ये उनका काम है, लेकिन उससे हम डरने वाले नहीं हैं। आप लोग चाहते थे कि घर पे पूछताछ हो ईडी की? होना चाहिए, कई लोगों को किए, आप देख के निकालिए। आप लोगों ने मांग किया था ऐसा? अरे मांग क्यों करते हैं? जो सीनियर सिटीजन है, जब
उनकी तबीयत खराब थी तो उस वक्त और दिया था कि इलेक्शन ये जो पेशी आगे डालने के लिए कहा था, उस वक्त उन्होंने दिया। उनको तो मालूम है, मालूम रहते हुए भी वो जब बार बार बुला रहे हैं तो इसका मकसद क्या है कि उनको हरास कर। तो आपको तो 24 अकबर रोड से आगे भी नहीं जाने दिया। बिल्कुल, कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए पार्टी के अंदर जोश फूकने की भी तैयारी की जा रही है पार्टी की ही तरफ से। फिलहाल रुक कर लेते हैं हम दीपक बिष्ट का, ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा बताइए दीपक, वहां पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, गहमा गहमी किस तरह की है, क्या अब तक पहुंच गई है सोनिया गांधी? जाहिर सी बात है डिस्टेंस काफी कम है, फासला कम है, पहुंच ही चुकी होंगी। क्या तस्वीर, क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी पहुंचे, उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ ही राहुल गांधी भी पहुंचे और कुछ देर पहले यहीं से अंदर गए हैं तीनों लोग। और उसके बाद अभी तक हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वापस नहीं आए हैं। सोनिया गांधी ने अंदर जाकर जो ईडी दफ्तर में रजिस्टर होता है उसमें अपनी एंट्री की साइन किए हैं और उसके बाद अब कुछ देर बाद ही उनसे पूछताछ शुरू होगी। और इस पूरे मामले में ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा की लीडिंग टीम जो है सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करेगी। और ये पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस अध्यक्षा यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, तकरीबन 50 घंटे से ज़्यादा राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। और अब आज सोनिया गांधी से इस पूरे मसले पर बातचीत होगी कि यंग इंडिया लिमिटेड किस तरह की कंपनी थी, उसमें किस तरह 50 घंटे तक राहुल गांधी से पिछली बार जब पूछताछ हुई है तो ये अंदाजा लगाइए आज सोनिया गांधी पर किस तरह से सवालों की बौछार होगी। फिलहाल जिस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से आक्रामक प्रहार किया है सुनाते हैं हम आपको। रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से अपना स्टेटमेंट जारी किया, किस तरह से बयान दिया और पार्टी को घेरा है, गांधी परिवार को घेरा है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब ये मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में ये है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। तो लगातार आप सुन रहे हैं किस तरीके से पार्टी की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर हम यहां से हटते हुए मुंबई का रुख करते हैं, दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, जरा ये बताइए, यहाँ पर किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है पार्टी, समर्थक, कार्यकर्ता, वहां पर किस तरह का मिजाज है पार्टी का? देखिए वही हालात मुंबई में भी है। तमाम जो कार्यकर्ता है, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग के ठीक सामने पुलिस ने अरे बस आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं 24 अकबर रोड की, जहां पर हिरासत में लिया जा रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजू शुक्ला, जयराम रमेश, जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के हैं उनको एक बस में यहां से ले जाया जाएगा। संभवतः उनको तुगलक रोड थाने में ले जाया जाए। मुझे सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं जो बस में बैठे हुए हैं, प्रमोद तिवारी जो सांसद हैं वो भी बस में बैठे हुए हैं, हिबी ईडेन जो केरल से सांसद है वो भी बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे शशि थरूर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे नेता इस बस में उनको बैठा रही है दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहाँ पर धारा 144 लागू। मुझे अजय माकन जी दिखाई दे रहे हैं। अजय जी अभी क्या आप लोगों को क्या पुलिस ने हिरासत में ले लिया? ये देखिए, ये अजय माकन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और ये सब लोग इस बस में बैठाए जा रहे हैं जहां से उनको तुगलक रोड थाने ले जाया जाएगा। इस वक्त तस्वीरें देखिए 24 अकबर रोड के ठीक सामने एक बस है और उस बस में जो कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या फिर पूर्व मंत्री हैं, उन सबको यहाँ पर बस में ले जाया जा रहा है। इनको हिरासत में ले लिया गया है। ये लोग भी सोनिया गांधी के साथ जाना चाहते थे, ईडी की तरफ मार्च करना चाहते थे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो भी हैं। और उन सबको यहाँ पर पुलिस ने रोका पहले, फिर वो लोग यहाँ पर धरने में बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद देखिए सुरक्षा कर्मी जो हैं
जो ये नेता हैं इनके सुरक्षाकर्मी और दिल्ली पुलिस के बीच भी कई बार यहाँ पर झड़प हुई है उनके नेताओं को लेकर के, लेकिन अब फाइनली इन नेताओं को दिल्ली पुलिस तो लगातार इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह की रिएक्शन पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं। पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर देश में भय का माहौल है, खौफ का माहौल है, घुटन का माहौल है। तो जरा हम रुक कर लेते हैं मुंबई का। दिवाकर बताइए, मुंबई का क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पर बारिश तेज हो रही है लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं इस वक्त जहाँ बैरिकेडिंग की थी पुलिस ने वहीं पर बैठ गए हैं। लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है। मैं कुछ नेताओं से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनका कहना क्या है, समझाने की कोशिश कर रही हैं तो वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं जरा बात करेंगे संजय जी, वर्षा जी